हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में उस गांव की संख्या 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो गई। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए कितनी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये निकालते कि 10% की पहले वृद्धि हुई और 10% की कमी हुई, तो यहाँ पे 10 से हम कितना ले जाएंगे, 11। क्योंकि अगर 10% अगर देखते हैं तो 10/100 होता है, और अगर इसको काटते हैं तो ये आ गया 1/10। मतलब 10 पे 1 की वृद्धि या फिर 1 की कमी। तो पहले साल हुई है 10% की वृद्धि और दूसरे साल हुई है 10% की कमी। तो 10% की कमी का हो जाएगा 10 से 9। अभी अगर हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11×99। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि जनसंख्या 1000 थी, तो 100 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000। गुणा में कितना हो जाएगा, गुणा में 10। अगर हम गुणा में यहाँ पे भी 10 करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 990। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। रोहित 12 किलो संतरे कुल 480 रुपये में ख़रीदता है और 18 किलो अमरूद 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ख़रीदता है। रोहित द्वारा खरीदे गए फलों के प्रति केजी औसत मूल्य कितना होगा। तो इसने क्या किया है, 480 रुपये में 12 किलो संतरे खरीदे हैं। ठीक है, और इसने क्या किया है, 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 18 किलो खरीदे, तो ये आ जाएंगे 18 किलो। ये क्या है, अमरूद। ठीक है, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 18 तिया 54, तो यहाँ पे आ गया 540। 0 से 0 और 8 4 12 और 5 4 9 और ये कितना हो गया 10। और ये कितने हो गए, ये हो गए 30 किलो। तो हमें औसत निकालना है, तो औसत हो जाएगा 1020 बटे में आ गया कितना 30। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो हमारा औसत कितना आ गया, औसत आ गया 34 रुपये किलो। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 34 रुपये किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक पुस्तक मेले में यह 12% और 8% के हिसाब से 2 क्रमागत छूटों की पेशकश वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, निकटतम पूर्णांक तक बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 12% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 25 चौका 100। 8% का अगर लगाते हैं 8/100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 25 चौका 100। तो दोनों की अगर छूट देखते हैं तो ये दिखा रखी है 25 से 3, तो ये हो जाएगा 22 और 25 से 2 मतलब हो जाएगा 23। ओके, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 625, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आएगा 506। ठीक है, अभी अंकित मूल्य बता रखा, अंकित मूल्य कितना है 1000, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। तो अगर हम 1% की वैल्यू निकालना चाहें तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 बटे में 625, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 1.6। ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देंगे 1.6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 809.4। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमें निकटतम पूर्णांक बताना, तो निकटतम पूर्णांक कौन सा हो जाएगा 810। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है, यदि P और Q के औसत तथा Q और R के औसत के बीच का अंतर 25 है तो P और R के बीच का अंतर कितना होगा। इसमें बता रखा है P + Q/2, ये हो गया औसत P और Q का, माइनस अंतर बताना है ना, तो Q
प्लस आर अपॉन 2 इक्वल टू कितना दे रखा है 25। अगर हम इसको इस वाले को हम अंदर लेके जाते तो P प्लस क्यू बटे में 2 माइनस क्यू माइनस आर बटे 2 इक्वल टू आ गया 25। इस 2 को कॉमन लेके हम यहाँ पे भेज देते तो ये कितना हो गया 50 हो गया। तो P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू कितना आ गया 50। Q से हमने Q काट दिया तो ये कितना आ गया P माइनस आर इक्वल टू आ गया 50। ओके, तो P माइनस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। धातु के एक ठोस गोले का सतही क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस शंकु के रूप में बदल दिया गया है। तो हमें बताना है इस शंकु के आधार का व्यास कितना होगा। तो सतही क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब इसमें दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है कवर्ड सरफेस एरिया। तो कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर गोले का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 616। अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालते तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 गुणा में पाई की वैल्यू खोल देंगे तो 7/22 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 22/7 थी, नीचे आ जाएगा 7/22 और बटे में आ जाएगा यहाँ पे 4। ओके, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और ये कितने में कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और 8 दूनी 16। अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो ये आ जाएगा कितना 728 और 728 77 से हो गया। अभी अगर 11 से हम 77 को काटते तो ये आ गया 7 और 7 उससे 49। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर आ गया 49। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 7। ओके, इसमें दे रखा है दूसरे इसे पिघलाकर, मतलब रेडियस इसकी 7 है, इसे पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है। तो इन दोनों के क्या हो जाएंगे, जो वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका कौन सा होगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो यहाँ पे यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको 3 से हमने 3 काट दिया, पाई से हमने पाई काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 4r क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बड़ा आर कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग है ना, ये वाला गोले का है और ये वाला शंकु का है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 अपॉन में एच की वैल्यू कितनी है, इसमें एच की वैल्यू 28 दे रखी है, इक्वल टू कितना आ गया आर स्क्वायर। हमने 7 और ये काट दिया तो ये कितना आ गया 28। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 49। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो शंकु के आधार का व्यास प्राप्त करना, तो शंकु का आधार का व्यास कितना होगा 2 × r। तो ये हो जाएगा 2 × 7 इक्वल टू आ जाएगा 14। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका 3rd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है यदि साइन थीटा प्लस 23 इक्वल टू कोस 58 है तो कोस 5 थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर इसके अंदर हम देखते हैं तो साइन x इक्वल टू दे रखा है कोस y के। ठीक है, साइन x इज इक्वल टू कोस y। तो यहाँ पे क्या होता है x प्लस वाई इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है 90 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो हम इनको चेंज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा प्लस x की वैल्यू कितनी है, ये थीटा प्लस 23 डिग्री, प्लस में y की वैल्यू कितनी है, ये है प्लस में 58 डिग्री, इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। अगर हम इनमें से इसको घटाते हैं 90 में से तो आ जाएगा हमारे पास 9 डिग्री। ठीक है, तो हमें अभी किसकी वैल्यू निकालनी है कोस 5 थीटा की। तो कोस 5 × 9 डिग्री इक्वल टू कोस कितना हो गया 45 डिग्री।
इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है हमें कि 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। पहले 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली 10 संख्याओं को लेने पर औसत m में बदल जाता है। यदि m² माइनस n² का मान है 600 तो 3m प्लस 5m का औसत क्या होगा? तो इसमें दे रखा कि 35 यहाँ पे है, 35 का औसत कितना दे रखा है इसमें? n, तो ये हो जाएगा 35n। ठीक है, यदि पहले संख्याओं को छोड़ने और अगली 10 संख्याओं को लेने पर औसत m हो जाता है। तो पहले 10 संख्याओं के बदलने पर यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू n प्लस 10, मतलब 10 संख्या बदल दी तो ये कितना आ गया? ये आ गया m। ठीक है, 10 संख्या बदलने के बाद तो ये आ जाएगी इक्वेशन। ओके, तो इस वाली और एक इक्वेशन और दे रखी है m² माइनस n², m² माइनस n² इक्वल टू 600 दे रखी है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हम किसके अंदर रख देंगे? इस वाली के अंदर रख देंगे। तो m² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस n² इक्वल टू कितना आ गया? 600। तो ये हो गया a² माइनस b², तो a प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया? 600। ठीक है, तो हमने क्या किया, इससे ये काट दिया, ये आ गया 2n प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू आ गया 600। यहाँ से 20n जमा में 100 इक्वल टू आ गया 600, 20n इक्वल टू आ गया 500। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0 से 0 गया और ये आ गया 25। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 25। और अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहें तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 35 आ जाएगी। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें 3m और 5n का औसत निकालना है। तो 3m प्लस 5n बटे में आ जाएगा 2। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई m की वैल्यू कितनी है? 35 जमा 5 गुणा में n की वैल्यू कितनी है? 25 बटे में आ जाएगा 2। 35 दिया होता है 105 और 25 पंजे 125 बटे में आ गया 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 और 2 और ये हो जाएगा 2 1 1 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा 2 की बजाय 3 और ये आ गया 2 बटे में आ जाएगा 2। ये कितना हो गया? 11 दूनी 22 और 10, तो ये आ गया 115। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है यदि x का 16% इक्वल टू y का 24% है, मतलब x का 16% इक्वल टू y का 24% है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। x का अगर हम 1% निकालना चाहें तो x का 1% कितना हो जाएगा? y का 24% गुणा में कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा साइड, तो 100 बटे में आ जाएगा 16। हम इससे इसको काट देते हैं और इससे ये कितना हो जाएगा? 8 या 24 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो x का 1% इक्वल टू कितना आ गया? y का 3/2। ठीक है, हमें क्या निकालना है? x का 24% निकालना है। तो x का 24% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू y का 3/2 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 12 और y का 36%। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, तो समस्त कोण सदैव न्यून कोण नहीं होते।
न्यून कोण का मतलब है एक्यूट एंगल। एक्यूट का एंगल का मतलब है कि जो 90 से छोटे होते हैं। तो जितना भी एंगल होंगे वे सारे किससे छोटे होने चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो 90 से छोटे तो होते नहीं है, मतलब 112 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 90 से छोटे हमेशा नहीं होते। ओके, इसमें दे रखा है एक कोण सदैव समकोण होता है। तो एक कोण सदैव समकोण नहीं होता, ये तो सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंदर होता है, जैसे कि इस टाइप की त्रिभुज होती है उसी के अंदर समकोण होता है, वरना ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। इसमें दे रखा है एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। एक कोण सदैव अधिक कोण नहीं होता, क्योंकि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाले हमारे पास ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। ठीक है, तो ये अधिक कोण भी नहीं होगा। अधिक कोण कौन सा होता है, जो कि 90 से बड़ा होता है। ठीक है, इसमें देखा रखा है एक कोण सदैव न्यून कोण होगा। तो एक कोण सदैव न्यून कोण हो सकता है, जैसे कि हमने ले लिया थीटा की वैल्यू 60। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे ले ली हमने 110 और थीटा की वैल्यू कितनी ले ली यहाँ पे 110, 60 और यहाँ पे आ गई 30। ठीक है, मतलब ये एक अधिक न्यून कोण हो सकता है, जो कि जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 90 से छोटी होगी। ठीक है, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम उसके स्थान पर लिख दिया जाता है और इसका मान कितना घट जाता है, 175/4% घट कम हो जाता है। भिन्न का मान क्या होगा। तो अगर हमने मान लिया कि वो भिन्न थी x और उसमें से उसका व्युत्क्रम मतलब 1/x घटा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 175/400, मतलब इतना घट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x² -1 इक्वल टू आ गया 175/400 इंटू आ गया x। ठीक है, इतना घट गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² -1 इक्वल टू 175 x² बटे में आ गया 400। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400 x² घटा 400 इक्वल टू 175 x²। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225 x² इक्वल टू आ गया 400। अगर हम x² की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 400 बटे में 225। ठीक है, अभी हम अगर इसको काटते तो ये आ गया कितना, 20 और ये आ गया 15। ओके, तो इसको फिर से काट लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना, ये x की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 20/15। तो अगर हम इसको काटते तो 5 चौको हो गया 20 और 5 दिए हो गया 15। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है यदि आयताकार क्षेत्र के प्रत्येक पक्ष में 32% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें लग जाएगा हमारा सक्सेसिव वाला, सक्सेसिव जैसे कि सक्सेसिव होता है उस टाइप से लग जाएगा। तो इसमें प्रत्येक में 32% दिखा रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 + 32 मल्टीप्लाई बाय 32 गुणा 32 बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, इक्वल टू 64 प्लस अगर 32 गुणा 32 करते हैं तो अगर 32 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 1024 बटे में आ गया इसमें 100। तो इसके हम लगा देंगे पॉइंट यहाँ पे। तो 64 में हम 10 पॉइंट अगर 24 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 74.24, मतलब इतने की इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 10वीं कक्षा में 40 छात्रों ने विज्ञान की परीक्षा दी। 30 छात्रों का औसत अंक 95 है और अन्य छात्रों का औसत अंक 85 है। तो 30 छात्रों का औसत अंक कितना है, 95। तो 95 की हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे।
5 तिये 15 और 9 तिये कितना हो गया 27 और 1 28। और 10 छात्रों का औसत कितना है, 10 छात्रों का औसत है 85 अंक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 850। ओके, तो हम इन सभी को जोड़ देंगे और ये वाले कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 30 70, ये हो गए 40 40 टोटल थे। इक्वल टू आ गया 0 5 और 5 10, 8 और 8 16 और 1 17, ये हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, तो अगर हम एक की वैल्यू निकालना चाहिए, हमें औसत अंक निकालने हैं, तो 3700 बटे में हम कर देंगे 40। इससे ही हमने ये काट दिया, ये हो गया 9 चौक 36 और बच गया 1 4 दूनी 8 और बच गया 2 4 पंजे 20। तो यहाँ पे आ गया 92.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का कुल क्षेत्रफल 678 सेंटीमीटर है, तब घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा कितना 678 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते थे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 678। ठीक है, 2 इंटू LB 12 निम्मा कितना हो गया 108 प्लस BH, B का मतलब 9 गुणा में हमने मान ली H की वैल्यू x प्लस H कितना है x मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा 12 इक्वल टू आ गया 678। हम इसको भी इससे काट देते हैं, तो ये आ गया 33 दूनी 66 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 12 और 9 21x जमा में 108 इक्वल टू कितना हो गया 339। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया कितना 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो 21x की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 21 एकम 21 और 21 एकम 21, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। तो अगर इसमें देखते हैं तो 12.25 दे रखा है, प्लस में 7/8, ऑफ का मतलब गुणा होता है तो 56 आ जाएगा, माइनस का 9। हम इसको इससे सोल्व कर देते तो यहाँ पे आ गया कितना 7 और बटे में दे रखा कितना 25/5 गुणा में है 10.25 और आगे दे रखा है जमा में 10/9, ऑफ का मतलब गुणा 7/2। इसको हम सोल्व कर लेते 7/2 वाले को। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 7, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, 10 से अगर 2 को करते तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और 5 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ गया 5 7 35, और अगर इसमें से करते तो यह आ जाएगा 2 का मल्टीपल, और 2 से अगर 4 करते तो यहाँ पे कितना आ गया 8, और माइनस का इसमें 2 है। तो हम इसको अगर सोल्व करते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/9 गुणा 27/10, और यहाँ पे आ जाएगा घटा में 2। इससे इसको काट देंगे और इससे इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये 3 आ गया। अगर इसको काटते हैं तो ये कितना आ गया 5, 10 पंजे 50 और ये आ गया 25, 25 पंजे 125 और पॉइंट 10 पंजे 50 और 1 51। ठीक है, जमा में ये कितना हो गया 3 और माइनस का आ गया 2। ओके, तो ये हो गया कितना ये आ गया 52.25। तो नीचे वाले का आंसर कितना आ गया 52.25, और अगर ऊपर वाले को हम चेक करते तो ये आ गया 12.25 जमा में 49 घटा में 9 इक्वल टू ये आ गया कितना 52.25। सेम टू सेम, बटे में नीचे वाले में भी सेम है 52.25। तो हम इसको अगर काटते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 1 बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15, एक ट्रेन को एक सिग्नल जो 573 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर है को पार करने में 40 सेकंड लगती हैं। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 83 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें बता रखा है कि एक ट्रेन 473 मीटर लंबी है कि एक पुल को पार करती है, 40 सेकंड लगते हैं। तो हमने मान ली उसकी स्पीड कितनी है, 473 बटे में 40 सेकंड। ठीक है, ये होगी। अभी अगर वो उस पुल को भी पार करती है और ख़ुद को भी पार करती है तो उसको कितने सेकंड लगते हैं, उसको सेकंड लगते हैं 83 सेकंड। तो उसकी स्पीड मान लेते हैं कितनी, वो लेंथ है उसकी, तो उसकी डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, उसने अपनी लेंथ कवर की है और उस पुल की लेंथ कवर की है। तो पुल की लेंथ कितनी है, 473 बटे में आ जाएगा कितना, 83। तो इसमें फॉर्मूला लगा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। ओके, तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे लेंथ निकालने के लिए। तो 473 बटे में आ जाएगा 40 इक्वल टू L प्लस 473 बटे में आ जाएगा 83। ठीक है, एक मिनट, हमने ये 473 नहीं आएगा यहाँ पे उसकी डिस्टेंस आएगी। ये सिर्फ लंबा पुल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम L की बजाय D रख देते हैं इसको भी हटाओ, सिर्फ उसने वो पुल की डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा D। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते तो ये आ जाएगा 83D इक्वल टू 40D प्लस का आ जाएगा 473। इसको अगर हम यहाँ पे लेके आते तो ये आ जाएगा 43D इक्वल टू 473। इसको अगर हम कटवाते हैं तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी, ओ इसको मल्टीप्लाई करना रह गया, मल्टीप्लाई आ जाएगा 40। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 18,920। ओके, तो D की वैल्यू अगर इसको इससे काटते हैं तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 440। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 440 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के संपर्क के जीवा को बिंदु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक खींचा जाता है। तो हमने मान लिया कि एक वृत्त यहाँ पे इस प्रकार है और एक वृत्त हमारा इस प्रकार है। तो संपर्क के जीवा स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हमने मान ली इस प्रकार से। ठीक है, कि स्पर्श यहाँ से हम जीवा बना देते हैं, टेंजेंट बना देते हैं। ठीक है, और खींचा जाता है जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तक छूती है। तो ये इसकी हमने क्या बना देती, एक कोड। और ये कहाँ तक छूती है, ये छूती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब इसकी इक्वेशन कौन सी है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी इक्वेशन कौन सी है, इसकी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस वाले की कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार b की पावर p इक्वल टू a की पावर m इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय c की पावर n, जहाँ m n p इज़ बिलोंग टू n और m n एक दूसरे के सहभाज्य हैं। तो m प्लस n प्लस p का मान हमें क्या बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें सोल्व करते हैं तो यहाँ से इसकी हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इसकी रेडियस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट, जो भी इसकी टेंजेंट है इक्वल टू रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। मतलब ये डिस्टेंस टेंजेंट की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल के इक्वल हो जाएगी, मतलब इसके इक्वल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्टेंस की अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -b का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ h स्क्वायर
प्लस में के स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान रखा है, यहाँ पे p इंटू एच के। p एक पॉइंट मानना है जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं वे h और k हैं, ठीक है। इक्वल टू आ जाएगा कितना, रेडियस हमने मान लिया यहाँ पे c, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा a इक्वल टू c। तो बी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा बार इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके। तो आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू AC। अगर हम इस वाली चीज़ को हम इससे कन्वर्ट करते हैं इस वाली से, तो b की पावर p इक्वल टू a की पावर m इंटू c की पावर n। इससे अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 2, a की वैल्यू m की वैल्यू कितनी है 1 और n की वैल्यू कितनी है 1। तो हमें इन सभी का जोड़ बताना है, तो m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 2 है और 3 पहले ही दे रखा है। तो हमारे पास ऑप्शन 2, 4 और 3 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 899 और a माइनस बी इक्वल टू 31, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab की वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर हम देखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस वाले के अंदर हम कर देते हैं ए स्क्वायर, इसमें कर देते हैं प्लस में 2ab कर देते हैं और माइनस में 2ab कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए और इसके इक्वल टू हो जाए। तो ये आ जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको हम इस साइड ले आए, ठीक है। और ये वाली इन दोनों का अगर जोड़ करते हैं ab और 2ab तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3ab, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू इसमें दे रखा है a क्यूब माइनस का b क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 899 इक्वल टू a माइनस बी की वैल्यू है 31 और इस वाले की सारे की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 899 बटे में आ जाएगा 31। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 29, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है दिए गए दंड आलेख एक कक्षा में उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है 3 श्रेणियों में अंक प्राप्त किए हैं। एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75, एक 60 से 74 और एक लेस देन 60, ठीक है। तो हमें बताना है 60 और 74 के अंक प्राप्त करने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे 60 और 74 वाले ये दो दे रखे हैं, एक तो ये है, एक ये 53 है, ठीक है। तो 45 बटे अगर इन सभी को जोड़ते तो कितना आता है 45, 12 और 8 20 और ये आ जाएगा 65 गुणा में 100 और इनका बताना रेशो, ठीक है। और ये कितना हो गया 53 बटे में अगर इन सभी को भी जोड़ते तो ये आ गया 65 और गुणा में आ गया 100, ठीक है। अगर हम इन सभी को काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इस वाले का आ जाएगा कितना 69.23 और इस वाले का कितना आ जाएगा 81.53, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है यदि 12 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 24 दिनों में 1,03,680 रुपये कमाते हैं तो 16 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 20 दिनों में कितना दिन कमाएंगे। तो MDS का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, MDS बटे W। तो 12 पुरुष हैं,
8 घंटे काम करते हैं और 24 दिनों में इतना पैसा कमाते हैं 1,03,680 इक्वल टू आगे दे रखा है 16 गुणा 6 गुणा में 20 और बटे में आ जाए क्वेश्चन मार्क। ये कितना पैसा कमाएंगे, तो अगर हम इसको लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 16 गुणा 6 गुणा 20 गुणा में 1,03,680 और ये आ जाएगा नीचे बटे में आ जाएगा 12 गुणा 8 गुणा में 24। ठीक है, तो अगर इसको काटते हैं तो आ जाएगा 6 चौक 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अगर इससे हम इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 86,400 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति अपनी कार को 2 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है और यात्रा के अंत तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल धीमी करने का निर्णय लेता है। यदि उसकी यात्रा की औसत चाल 44 किलोमीटर पर आवर थी तो कितने समय में वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता रहा। तो इसमें बता रखा कि 50 किलोमीटर के हिसाब से उसने चलाई 2 घंटे तक, मतलब कितनी होगी, 100 किलोमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद इसने चलाई 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर चलाई और इसका औसत कितना आया, 44 आया। ठीक है, तो अगर ये 3 घंटे तक चलाता है, ओके, 3 घंटे तक इसने चलाई तो ये कितनी चली है, ये चली 120 किलोमीटर और दोनों कितनी चली हैं, ये चल गई 220 किलोमीटर और कितने घंटे तक, ये चलिए 5 घंटे तक, बटे में आ जाएगा 5, तो 5 चौक आ गया 20 और 5 चौक आ गया 20, तो 44 किलोमीटर इसका औसत हो गया। तो 40 घंटे के हिसाब से कितनी देर तक चली है, ये 3 घंटे तक चली, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।